गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कौन कौन से मेरिट्स हैं और कौन कौन से डिमेरिट्स हैं। आज हम करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? जब कार्यस्थल से दूर जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सबसे पहला है आपका फोकस्ड लर्निंग। अब फोकस्ड लर्निंग कैसे होगा? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आपको केवल यहाँ पर सीखना है, आपको यहाँ पर काम नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। यहाँ पे केवल आप सीखने का काम करते हैं, जो आपका एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट है वो चीज यहाँ पे नहीं है। तो आपका जो कंप्लीट फोकस होता है वो केवल लर्निंग पर होता है, केवल सीखने पर होता है। इस वजह से आपका जो फोकस है वो बना हुआ रहता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता। अब फोकस्ड लर्निंग में क्या है, नो वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और इसके वजह से अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप बिल्कुल ही एकदम फोकस्ड हैं, तो आपका कंसेंट्रेशन भी बरकरार बना हुआ रहेगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन भी आपका बेहतर होगा। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे ना, ध्यान दीजिएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे वो आपके को वर्कर्स होते थे, वो आपके कोई सीनियर एम्प्लॉयज होते थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इसमें क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कोई एक्सपर्ट आते हैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ऑफन डिलीवर्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेनर्स। यहाँ पे जो है, जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले ट्रेनर्स, वो प्रोफेशनल होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट का इंस्ट्रक्शन मिलता रहता है। एक्सपोजर टू न्यू आइडियाज। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आपने यहाँ पे देखा कि आप फोकस्ड रहेंगे, कंसेंट्रेशन आपका बरकरार रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप सीखते हैं ना, जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तो नए नए आइडियाज आपके माइंड में आ रहे होते हैं, क्योंकि माइंड यहाँ पर आपका डाइवर्टेड नहीं है। अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें, वहां पे आप सीख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, माइंड डाइवर्टेड है, तो न्यू आइडियाज आपके माइंड में जनरेट हो ही नहीं पा रहा है वहां पर। लेकिन यहाँ क्या है, आप फोकस्ड हैं, इस वजह से नए आइडियाज भी आपके माइंड में आते रहते हैं। इनकरेजेज ब्रॉडर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ लर्निंग स्पेस। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या था, अगर आपने इक्विपमेंट को मिस हैंडल कर दिया, मतलब सही तरीके से यूज नहीं किया, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि आप एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट में नहीं है। नो रिस्क ऑफ रियल वर्ल्ड मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टैंडर्डाइज्ड का क्या मतलब है। इसमें जो है ना, आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वो ना कोई आपके प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा ना, ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो है, हर किसी को एक ही तरह का ज्ञान देंगे, एक ही तरह की ट्रेनिंग देंगे, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता, कोई भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता। इसलिए आप जो सीख रहे होते हैं, यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज होंगे ना, ट्रेनीज का मतलब जो ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज होंगे, सबके नॉलेज में जो है वो एक देखा जाए तो स्टैंडर्ड दिखेगा। यानी कि जो आप सीख रहे हैं, वही आपके साथ जो बैठ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी वही बातें सीख रहे हैं जो आप सीख रहे हैं। तो इसमें जो कंटेंट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। एवरीवन रिसीव्स द सेम ट्रेनिंग क्वालिटी। जितने भी लोग हैं आपके साथ सीखने वाले, वो जो है रिसीव्स द सेम ट्रेनिंग क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स और थियोरेटिकल टॉपिक्स। अगर थियोरेटिकल टॉपिक्स पढ़ाना है, थियोरेटिकल टॉपिक्स सिखाना है, तो वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो काम नहीं आएगा। अगर कुछ स्ट्रेटजीज की जानकारी देनी है, पॉलिसी को लेकर या फिर लीडरशिप को लेकर कुछ जानकारी देनी है, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है ना, ग्रुप डिस्कशन होता रहता है, सेमिनार्स होता रहता है, रोल प्ले होता है। तो इससे आपके सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है, वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। ये सब आपने क्या देखा, मेरिट्स ऑफ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब आप देखने वाले हैं डिमेरिट्स क्या हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। ठीक है। सबसे पहले है आपका हायर कॉस्ट। अब हायर कॉस्ट क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपके लिए अलग से कोई प्लेस डिसाइड करना होगा, कोई वेन्यूज डिसाइड करना होगा। वेन्यूज का मतलब कोई जगह, कोई स्थान, प्लेस। आपके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनर्स आते हैं आपके लिए, फिर जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, मटेरियल्स जो है मटेरियल्स लेकर के आएगी। तो ये सब के ऊपर जो है ना वो खर्चा जाता है। इससे क्या होता है, जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, इट एड्स एक्सपेंस।
नेक्स्ट है आपका टाइम अवे फ्रॉम वर्क। जितने टाइम पीरियड तक आपको ट्रेनिंग मिलनी है, उतने समय तक, उतने टाइम पीरियड तक आप अपने काम से दूर रहेंगे, क्योंकि एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट तो है नहीं यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा वो कहीं अलग दूसरे जगह ले जा करके किया जाएगा। तो जब तक आप वहाँ ट्रेनिंग वाले पीरियड में रहेंगे तब तक आप यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। यही है टाइम अवे फ्रॉम वर्क। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? भाई आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर रिड्यूस ही होगी। इट में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये जो है टेम्पोरली बेसिस पे होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप हमेशा के लिए अब ट्रेनिंग पीरियड में थोड़े ना गए हैं, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, फिर आप अपने काम पर लौट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेस जॉब स्पेसिफिक। कई बार ऐसा होता है ना कि जो थियोरेटिकल नॉलेज आपको दी जाती है, कई बार ना वो प्रैक्टिकल में वैसा काम करता ही नहीं है। अब आपको अगर सिखा दिया जाए क्लासरूम में बैठा के कि कंप्यूटर को हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले मेन स्विच को ऑन करना है, देन यूपीएस ऑन करना है, देन सीपीयू ऑन करना है, फिर आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। ये तो आपको क्लास में बैठा के थियोरेटिकल नॉलेज दे दिया गया। लेकिन जब आप काम करने के लिए आते हैं तो मेन स्विच तो आपने ऑन कर लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि भाई यूपीएस का बटन जो है वो कहाँ पे है, सीपीयू का बटन जो है वो कहाँ पे है, कहाँ से ऑन करना है, तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है वहां पे। इसलिए ना ये कहा गया है यहाँ पे लेस जॉब स्पेसिफिक, जो आपको सिखाया जाता है कई बार ऐसा है कि जो आपका एग्जैक्ट वर्क कंडीशंस है वो उससे डिफर होता है। ठीक है, मे नॉट मैच एग्जैक्ट वर्क कंडीशन। आप सीख तो लिए, लेकिन जब आप एक्चुअल वर्क कंडीशन पे आते हैं तो फिर जो भी आप सीख करके आए हैं वहां पे आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है काम करने में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, आपको ज्यादा जो है वो थियोरेटिकल पार्ट सिखाया जाता है, मोर थ्योरी होता है, और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस जो है ये आपका यहाँ पर कम होता है। ठीक है। डिलेड आरओआई। आरओआई को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए आपके लिए ना कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। अब कहोगे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया था? भाई ये जो वेन्यूज था, आपके लिए जगह डिसाइड की, आपके लिए प्रोफेशनल ट्रेनर्स लेके आई, आपके लिए मटेरियल्स लेकर के आई, तो ये सब के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट ही तो गया कंपनी का। तो आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया, आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया, तुरंत कंपनी को उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत कंपनी को उसके ऊपर जो है वो रिटर्न नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है? जब तक आप अपने ट्रेनिंग फेज में हैं तो उस टाइम तो आप काम करेंगे नहीं। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, पहले तो आपकी ट्रेनिंग वहां पे खत्म होगी, उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस लौटेंगे, जो नई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर आप काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। आप नॉलेज तो लेके आए वहां से थियोरेटिकल नॉलेज, और यहाँ आप अप्लाई करेंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि डिलेड होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। रिजल्ट्स आर सीन आफ्टर ट्रेनिंग एंड्स। रिजल्ट जो है जब भी आप काम करेंगे, आप काम करना कब शुरू करेंगे? जब आपका ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, नॉट इमीडिएटली। तुरंत तो आप काम नहीं करेंगे जैसे कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में करते थे कि काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ साथ ही साथ हो रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है। इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर रिटर्न इनको तुरंत नहीं मिलता है, इमीडिएटली नहीं मिलता है। ठीक है। इमीडिएटली का क्या मतलब है? तुरंत। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्स फॉलो अप। अब आप थियोरेटिकल नॉलेज तो लेकर के आ गए, लेकिन जब आप रियल वर्क एनवायरनमेंट में आते हैं, जब आप प्रैक्टिकली काम करने के लिए आते हैं, तो वहां पर भी ना आपको सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी आपको री इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। नीड्स री इन्फोर्समेंट थ्रू ओजेटी। अब ये ओजेटी क्या है पता है आपको? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में अपना थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर लिए, फिर आप जब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपको री इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपने थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया था। अब यहाँ आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ किसी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेटर। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्वायर्स फॉलो अप। आपको बाद में भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करने के लिए आते हैं अपने नॉलेज का जो आप सीख करके आए हैं, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो बताने के लिए तो लोग चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कई बार ऐसा होता है कि आप उधर से सीख करके कुछ और आए हैं और यहाँ पे काम आपको कुछ और ही करना पड़ रहा है। एम्प्लॉयज में स्ट्रगल टू अप्लाई थ्योरी टू रियल जॉब्स। कई बार ऐसा होता है आपने थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत बढ़िया से गेन कर लिया, लेकिन जब आप रियल जॉब्स के ऊपर आते हैं तो आपको फिर समस्या आती है। ठीक है।
ये आपने देखा क्या था आपका डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आज के लेक्चर में आपने देखा है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।